और राजस्व प्रमुख सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। नियोजन नीति को लेकर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर हमला किया। तो रांची के सिल्ली में शहीद रघुनाथ दिवस की शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सुदेश महतो ने सरकार पर शहीदों को भूलने का आरोप भी लगाया है। हेमंत सरकार पर बरसे सुदेश महतो, नियोजन नीति को लेकर साधा निशाना, ओबीसी आरक्षण को लेकर भी हमला। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। रांची के सिल्ली में आयोजित शहीद रघुनाथ महतो की श्रद्धांजलि सभा में सुदेश महतो ने नियोजन नीति से लेकर ओबीसी आरक्षण तक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। और प्रथम दिन से ही मैंने कहा था ये झूठ और लूट की सरकार बनी हुई है। मैं आज भी बोल रहा हूं और इसको रोज आप देख सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूं बहुत कठिन से ऐसे शब्द मेरे निकलते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं रोज आपको दिखाई दे रहा है। रोज देख सकते हैं कम से कम एक संस्था जिसको प्रणाम करके हम लोग अंदर जाते हैं। मैंने देखा था प्रधानमंत्री जी जब अंदर गए थे तो प्रणाम किए थे। लोकतंत्र के सबसे बड़े संस्था लोकसभा, विधानसभा, अब विधानसभा के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति राज चलाने वाला मुखिया इन प्रकार ने जिस तरह से जनादेश मिला हो, जनता को आपने जिस तरह से एकत्रित कर लिया, आपको साधुवाद था, धन्यवाद था। राज की जनता ने धन्यवाद दिया, लेकिन जो पोथी आपने पढ़ा था, जिस विषय को लेकर यहाँ के नौजवानों को बरगलाया था, जिस विषय को लेकर विश्वास पैदा किया था, उस विषय पर विधानसभा में और आपके निर्णय में खड़ा होना चाहिए था। ये व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाया। सुदेश महतो ने कहा कि जेएमएम कभी नहीं चाहता था कि झारखंड अलग राज्य बने। वहीं 40 साल में कभी भी शिबू सोरेन ने सरना नहीं बोला। सुदेश महतो ने कहा कि रोजगार और ओबीसी आरक्षण के वादे के साथ जेएमएम सत्ता में आई, लेकिन सरकार बनने के बाद वादे को भूल गई। 3 साल भी चलेगा, पहले क्या बोले 6 महीना के अंदर 1 महीना के अंदर पहला कैबिनेट क्या था, ओबीसी को आरक्षण देंगे, एससी के लिए हम कोटा बढ़ाएंगे, एसटी का कोटा बढ़ाएंगे, सारनाथ कोड लेके आएंगे। अरे इतिहास देखो, 40 साल का झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरा गुरुजी का इतिहास देखो। 40 साल में किसी मंच पर गुरुजी को सारनाथ बोलते हुए कोई सुना है तो आजसू सुप्रीमो ने रोजगार को लेकर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने हेमंत सरकार पर झारखंड के आज और कल दोनों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अपने लोगों को सबसे बड़ा दुश्मन बना रही है। 3 साल से नौकरी का दुकान लेकर चाबी लेकर घूम रहे हैं, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। पूरे राज्य का बंटा धार कर दिया है, पूरे राज्य के राजस्व का क्षति किया है। पूरा राज्य का कोई दिशा नहीं है कि राज्य कहां जा रहा है, राज्य की प्राथमिकता क्या है। मैंने कहा कल इसलिए कि 3.5 लाख पद में से 2 लाख टीचर का पद है। स्कूल में टीचर नहीं है, और टीचर नहीं है तो कौन टीचर नहीं है तो किसका क्षति है, किसका नुकसान हो रहा है। भाई साहब, किसी बाहर के लोगों का नुकसान नहीं, हमारे गांव के आदिवासी हरिजन और ओबीसी का बच्चा का नुकसान हो रहा है, किसी बाहर का नुकसान नहीं हो रहा है। सुदेश महतो ने नियोजन नीति को लेकर राजनीति खेलने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब ईडी सीबीआई की दबिश बढ़ी तो एक दिन का सत्र बुलाकर आनन फानन में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति का बिल पास कर दिया गया। जब दरवाजे में एबीसीडी गया था, एबीसीडी घूम रहा है, तो बोला एबीसीडी आ रहा है, बोल रहा है, हमको डरा रहा है। तो अचानक से एक दिन का विधानसभा और लेके प्रस्ताव आ जाते हैं और प्रस्ताव को सीधे दिल्ली भेजते हैं। ये राजनीति खेलने का काम किए, हमारे लोगों के साथ धोखा किया, प्रदेश के साथ धोखा किया, उनकी सेहत का अपमान किया है। ये पूरा पोथी बेकार है, आने वाला 1 साल हमारा है। सुदेश महतो ने शहीद रघुनाथ को भूलने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शहीदों को भुलाने के लिए इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर रिसर्च होता नहीं है। सरकार जिसको ये काम करना चाहिए, जिसको रिसर्च करना चाहिए, वो रिसर्च करते नहीं है। जब शोध बंद हो जाएगा तो शोधकर्ता घर घर में पैदा हो जाते हैं।
और कहीं ना कहीं अगर इस तरह के शोधकर्ता आए तो मनगढ़ंत बातें भी कभी कभी आने लगती है, और जब वो आएंगी तो वो जब लोकार्पण होगा उसके बाद वो चीजें आएंगी तो कहीं ना कहीं एक भटकाव भी हो सकता है, समाज को गलत दिशा में ले जा सकते हैं, उससे समाज में एक गलत मैसेज भी जाता है और कहीं ना कहीं समाज पट जाता है। इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। रांची के सिल्ली में जुआर विद्रोह के नायक शहीद रघुनाथ महतो की शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुदेश महतो के साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस मौके पर रघुनाथ महतो के वंशजों को भी सम्मानित किया गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी अजय लाल जी जुड़े हुए हैं। अजय लाल जी, विपक्ष है कि मानते ही नहीं, सरकार समझाते समझाते थक जा रही है कि 60-40 पर कोई नीति हम लाए नहीं, लेकिन आज सुप्रमुखों का जिस तरह का बयान था उससे तो लग रहा है कि हेमंत सरकार की चुनौतियां बढ़ने वाली है। अजय जी, देखिए दीपक, सुदेश महतो का जो आज बयान आया है राज्य सरकार पर, पूरी तरह वो उन्होंने हमलावर थे आज सुदेश महतो जी। और उनका ये धर्म भी है, कर्तव्य भी है कि वो राज्य सरकार पर हमलावर हों, क्योंकि अभी जिस फोल्डर में सुदेश महतो है वो एनडीए के फोल्डर में है, और अभी हाल में रामगढ़ में जो उपचुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने दिल दिमाग तन मन धन से सुदेश महतो के प्रत्याशी की मदद की थी। जाहिर सी बात है, सुदेश महतो ने जो कुछ कहा है वो उनके नैतिकता में शामिल है, उनके धर्म में शामिल है। ये कहना कि राज्य सरकार की चुनौती बढ़ जाएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनौती बढ़ जाएगी, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जानते हैं, महागठबंधन के लोग जानते हैं कि ये पॉलिटिकल बयान है, और पॉलिटिकल बयान किसी को बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं करता आज की राजनीति में, और वक्त के हिसाब से तय किए जाते हैं कि कौन सा बयान कहाँ देना है, कब देना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि सुदेश महतो ने आज कहा है वो बहुत सच के करीब है। पहला जो उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन नहीं चाहते थे कि झारखंड का गठन हो। आप यदि इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखेंगे, जब बिहार का बंटवारा हो रहा था उस वक्त शिबू सोरेन महत्वपूर्ण भूमिका में थे, और किस प्रकार से जय का गठन हुआ था, अलग से राज्य के जो दक्षिणी, उस समय दक्षिण बिहार कहा जाता था पूरे झारखंड को, तो उस वक्त राजकाज चलाने के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। सुदेश महतो ने काफ़ी सच के करीब बोला है कि किस प्रकार से उस वक्त राजनीति हुआ करती थी, और किस प्रकार उस वक्त लालू प्रसाद ने कहा था कि झारखंड का गठन यदि होगा तो मेरी लाश पर होगा। ये ऑन द रिकॉर्ड बयान है लालू प्रसाद का। तब सवाल उठता है कि लालू प्रसाद की इस बयान को उस वक्त शिबू सोरेन ने किस प्रकार लिया था। आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो लगेगा कि सुदेश महतो ने आज जो कुछ कहा है वो सच के काफ़ी करीब है। अब सवाल उठता है कि क्या सुदेश महतो के इन बयानों को झारखंड मुक्ति मोर्चा किस प्रकार से रिएक्शन देगा। आप सुदेश महतो ने बिल्कुल सही कहा कि सरना धर्म कोड की मांग अभी 3-4-5 वर्षों में ज़्यादा तेज हुई है, अन्यथा इससे पहले जहां तक मैं भी झारखंड की राजनीति के बारे में जानता हूं, बहुत ज़्यादा इसकी मांग तेज नहीं थी। कई प्रकार की बातें हैं, कहां तक ये चीज़ें पॉलिटिकली किसको गेन करेगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सुदेश महतो आज पूरे रंग में थे, और रंग में ही नहीं थे बल्कि उन्होंने कई ऐसी बातों का भी जिक्र किया जो हो सकता है मौजूदा सरकार को थोड़ा बेचैन करे। मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में सुदेश महतो की इस बयान का रिएक्शन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ आएगा, और रिएक्शन जो आएगा वो साफ तौर पर सुदेश महतो के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। सबसे पहला हमला सुदेश महतो पर यह हो सकता है कि अभी जिस सुदेश महतो की पार्टी 1932 के खाद्यान्न की मांग कर रही है, ये वही सुदेश महतो जी की पार्टी है जिन्होंने रघुवर दास के सरकार के सामने के वक्त जो नियोजन नीति बनी थी उस वक्त भी उनके साथ खड़ी थी। तो दोनों हाथ में लड्डू राजनीति में नहीं चलता, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं चलता दीपक। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। सुदेश महतो ने आज जो कुछ कहा है, हो सकता है
उनका धर्म है, उनका नैतिक कर्तव्य है कि राज्य सरकार पर हमलावर हों, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर आजसू पर भी सवाल उठते रहे हैं कि दो तरफा राजनीति की ये महारत हासिल कर रखा है इन लोगों ने। तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि आज सुदेश महतो पूरे रंग में थे, हमलावर थे, और एक जो चीज बड़ी चीज उन्होंने कहा है कि राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कभी भी झारखंड के हित के बारे में नहीं सोचा। उनका ये कहना था, मुझे लगता है कि सारा झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ ये था कि कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा यदि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती है तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए झामुमो से कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार भी चलाती रही है इस राज्य में। लिहाजा दो तरफा हमला हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, राज्य सरकार पर। सुदेश महतो का बयान जब उन्होंने कहा, जो कि वो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति है, वो गंभीर नेता माने जाते हैं झारखंड राजनीति में, तो उनके बयान को सीधे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना बिल्कुल अजय जी, अब ये तो आने वाले समय में ही बताया जाएगा कि इसको सुदेश महतो के बयान पर जेएमएम क्या प्रतिक्रियाएं देती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अजय जी। तो देखिए, आज सरकार पर सुदेश महतो जमकर हमला बोले हैं और उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया कि जेएमएम नहीं चाहते थे कि झारखंड का गठन हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।